हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनु शर्मा ई लर्निंग क्लासेस। हम कक्षा 8वीं की पूरक पुस्तक भारत की खोज से पाठ 3 सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ रहे थे। ये पाठ थोड़ा लेंथी था, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एक वीडियो में बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये 29 पेजेस का है और इसमें मैंने ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करके इसको मैंने करवा दिया था। और आज इसका अंतिम पार्ट हम करेंगे। इसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, महावीर और बुद्ध वर्ण व्यवस्था के बारे में, कि वर्ण व्यवस्था क्या थी। महावीर और बुद्ध ये दो ऐसे नाम हैं जिन नामों से हमारा इतिहास शुरू होता है। ठीक है, हमारा इतिहास अगर हम देखें तो अपना प्राचीन इतिहास इन्हीं दो नामों से शुरू होता है। और ये कौन थे? महावीर स्वामी थे जैन धर्म के प्रवर्तक, और महात्मा बुद्ध थे बौद्ध धर्म के प्रवर्तक। इन दोनों ने ही हमारे देश में इन दोनों धर्मों का विस्तार किया। और इस प्रकार से आज हम पढ़ेंगे कि महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म में लोगों को क्या क्या बातें बताई, क्या क्या नियम बताए। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि वो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि उनका वेदों पर विश्वास था या नहीं था। देखिए, दोनों ही वैदिक धर्म से कटकर अलग शाखाएं बनी थी और इनका वेदों के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। और इसके बारे में जो हमारा अस्तित्व है, यानी हमारा जो पैदा होना है, हम कहाँ से आते हैं और हम मरने के बाद कहाँ चले जाते हैं, इन दोनों बातों से इस धर्म में बिल्कुल इनकार किया गया है सिरे से। दोनों धर्म अहिंसा पर बल देते हैं। अहिंसा होता है मनसा वाचा कर्मणा, किसी प्राणी को कोई कष्ट ना पहुंचाना। और ब्रह्मचारी भिक्षु और पुरोहितों के संग बनाते हैं। ठीक है, ये ब्रह्मचारी यानी कि जो शादियां नहीं करते जो लोग, ऐसे भिक्षु और पुरोहितों के इसमें संग बनाए जाते हैं। उनके नज़रिए एक हद तक यथार्थवादी और बुद्धिवादी हैं, यानी यथार्थ में विश्वास रखते हैं और बुद्धिवादी लोग हैं। जैन धर्म का एक बुनियादी सिद्धांत यह है कि सत्य हमारे दृष्टिकोण की सापेक्षता में होता है। यानी जैन धर्म को मानने वाले क्या मानते हैं कि जो सच्चाई है वो हमारे दृष्टिकोण में छिपी होती है, यानी जैसा हम देखते हैं वैसा ही हमें नज़र आता है। इसमें जीवन और विचार में तपस्या के पहलू पर बल दिया गया है। आपको ये तस्वीर दिखाई दे रही होगी, ये महावीर स्वामी जी की तस्वीर है और ये 3री शताब्दी ईस्वी की एक मूर्ति है। तो उस समय में ये बनाई गई थी महावीर स्वामी जी की। इसके बाद देखो, जैन धर्म के संस्थापक महावीर और बुद्ध समकालीन थे। ठीक है, समकालीन यानी उनका जो भारत में आने का जो समय था वो एक समय था और दोनों ही क्षत्रिय थे। ठीक है, 4 वर्ण उस समय हमारे समाज में प्रचलित थे, जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो बुद्ध की मृत्यु ईस्वी पूर्व 544 में 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी और तभी से बौद्ध संवत शुरू हो गया था। तो इतिहासकारों ने बाद की तारीख यानी कि ईस्वी पूर्व 487 दी है। ये इतिहासकारों ने तारीख अपने खुद की दी है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनकी मृत्यु हुई थी 544 ईस्वी पूर्व से। और बौद्ध साहित्य में लिखा है कि बुद्ध का जन्म वैशाख के महीने में पूर्णिमा के दिन हुआ था, और कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन ही उनको बोध प्राप्त हुआ था। बोध यानी संबोधि, यानी सत्य का ज्ञान, और अंत में उनका निर्वाण भी इसी तिथि को हुआ था। निर्वाण से क्या अभिप्राय है? महाप्रयाण भी इसको बोला जाता है, यानी जब उनको समाधि प्राप्त हुई थी। तो उसमें जब कोई, अगर हम सामान्य इंसान मरते हैं तो हम मृत्यु कहते हैं। ठीक है, लेकिन कोई योगी, कोई तपस्वी, कोई साधु महात्मा पहुंचा हुआ, ठीक है, अगर वो मरता है तो हम उसको निर्वाण या महाप्रयाण के नाम से उसको कहते हैं। निर्वाण का मतलब होता है दीपक का बुझ जाना। तो बुद्ध में लोक प्रचलित धर्म, अंधविश्वास, कर्म कांड और पुरोहित प्रपंच और उनके साथ जुड़े हुए निहित स्वार्थों पर हमला करने का साहस था। क्योंकि महात्मा बुद्ध एक राजपुत्र थे और उनके पास जो अपना ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था उसके आधार पर उन्होंने जो जाना था उसमें उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला था कि जो प्रचलित धर्म है, जो अंधविश्वास यहाँ पर फैला हुआ है, जो कर्म कांड लोग करते हैं और जो पुरोहित प्रपंच आदि हैं, वो सभी व्यर्थ हैं। इसीलिए उन्होंने उनका विरोध किया। उन्होंने आध्यात्मिक, धर्म, वैज्ञानिक नजरिए की तथा चमत्कारों की निंदा की। ठीक है, यानी वो यथार्थवादी थे और उनका बल नैतिकता की तरफ था। इसीलिए उन्होंने अपने धर्म के अंदर पंचशील के सिद्धांतों को अपनाने पर बल दिया। जो विवाहित लोग होते थे उनको पंचशील के सिद्धांत उन्होंने दिए थे। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हो इसके अंदर, ये तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा है।
अपनी ये भारत की खोज वाले पार्ट से मैंने जो भाग 3 में बना रही थी उसमें मैंने तक्षशिला के बारे में आपको अच्छे से बता दिया था। ये हमारे देश का पहला, दुनिया का पहला विश्वविद्यालय जो हमारे देश में बिहार में था। ठीक है, तो इसमें देखिए नालंदा में, सॉरी, तो इसमें ये जो मूर्ति है ये महात्मा बुद्ध की है। तो इसमें क्या बताया गया कि बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था पर सीधा वार नहीं किया, लेकिन अपनी संघ व्यवस्था में इन्होंने इसे कोई स्थान नहीं दिया। देखो, इन्होंने सीधा सीधा वार भी नहीं किया वर्ण व्यवस्था पर, लेकिन अपने संघ में, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब महात्मा बुद्ध का जो धर्म था, यानी उस समय जो उनके शिष्यों की संख्या थी वो 60,000 के करीब पहुंच चुकी थी, और भारत ही नहीं विदेशों में भी उनका धर्म फैल चुका था, लेकिन अपने संघ में इन्होंने वर्ण व्यवस्था कोई स्थान नहीं दिया। हर वर्ण का व्यक्ति, उसका स्वागत समान रूप से किया जाता था। ये नहीं था कि कोई ब्राह्मण है तो उसको ज़्यादा सम्मान दिया जाता था, या कोई शूद्र है तो उसको बिल्कुल ही नीचे बिठा दिया जाता था, ऐसा कुछ नहीं था। सभी लोग उनके संग में समान होते थे। और यह विचित्र और महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय इतिहास के लंबे दौर में पुरोहित प्रपंच और वर्ण व्यवस्था कठोरता के विरुद्ध बड़े लोगों ने बार बार चेतावनी दी है। देखो, वर्ण व्यवस्था हमने जो बनाई है, ठीक है, वैसे ये वर्ण व्यवस्था बनाई थी पुराने समय, वैदिक समय से चली आ रही है कर्मों के आधार पे, लेकिन बाद में लोगों ने इनको मतलब जो उनके पिता, जैसे जो मान लो कोई लड़का है, उसका पिता कोई काम करता तो उसी व्यवसाय को अपना लेता था। ठीक है, और पहले क्या होता था कि कोई व्यवसाय अपनी मर्जी से चूज करता था और उसके आधार पर उसका वर्ण निर्धारित होता था। पहले कर्मों के आधार पर वर्ण निर्धारित होते थे, और आजकल लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारित कर देते हैं। आज के और पिछले समाज में ये परिवर्तन आ चुका है। तो इसने भारतीय जीवन के हर पहलू को अपने शिकंजे में जकड़ लिया है। जो वर्ण व्यवस्था है, अब देखिए अब कितनी जातियां हमारे देश में हो चुकी हैं, कैसे लोग जातियों के नाम पर झगड़ते हैं, धर्म के नाम पर झगड़ते हैं, जैसे और कोई काम ही नहीं है दुनिया में। और उसके बाद क्या है कि जात के विरोधियों के बहुत से न्याय हुए, पर समय के साथ उनके समुदाय की अपनी एक अलग जात बन गई। यानी कि अगर कोई किसी चीज़ का समर्थन कर रहा है तो वो अपना अलग से संघ बना लेता है, अलग से अपना संप्रदाय बना लेता है। और इसी कारण भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सभी धर्मों को समान रूप से यहाँ पे आदर किया जाता है, और इसी बात का फायदा कई लोगों ने उठाया। छोटी छोटी बात को लेकर अपने अलग अलग संप्रदाय बना लिए, और इस प्रकार से, लेकिन गुरुओं ने कभी नहीं कहा, जितने भी गुरु आए, धर्म गुरु आए, आत्मबोधि इंसान भारत में हुए, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमारा अलग से ग्रुप बनाओ, अलग से संघ बनाओ। लेकिन जो लोग उनके बाद में जो अनुयायी हुए, उन्होंने धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे इस देश को बांट दिया। जैन धर्म जो अपने मूल धर्म के विरोध में खड़ा हुआ था, जात के प्रति असहिष्णु था, यानी कोई जाति को नहीं मानते थे वो लोग भी, और खुद उसने अपने को उसके अनुरूप बना लिया था। यानी उनका जो रहने सहने का तरीका था वो भी ऐसा ही था कि वो किसी जाति को, किसी विशेष जाति को अपने धर्म में महत्व नहीं देते थे। इसीलिए आज भी यह जिंदा है और जारी है। जैन धर्म में आज भी आप देख सकते हो ये सभी नियम। बौद्ध धर्म ने जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, वह अपने धर्मों, विचारों, दृष्टिकोण में ज़्यादा स्वतंत्र रहा। यानी बौद्ध धर्म में जो महात्मा बुद्ध ने जो विचार दिए, उनके मामले में वो ज़्यादा स्वतंत्र थे। बुद्ध की शिक्षाएं, महात्मा बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको ये स्तूप दिखाई दे रहा होगा, ये देखो स्तूप, पहले मैं बता देती हूँ स्तूप होते क्या हैं। जब महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी तो उस समय में उनकी जो अस्थियां थी उनको 84,000 भागों में बांट दिया था। अशोक ने ये काम किया था, सम्राट अशोक ने। और जहाँ जहाँ पर उनकी अस्थियों को, मतलब जो अस्थियों की राख थी, जहाँ भी उनको लेके गए, मतलब, और उसके ऊपर उन्होंने एक स्तूप बना दिया। इसीलिए आज हम इतने सारे स्तूपों को देखते हैं। और ये काम किया था अशोक ने। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का जो हृदय परिवर्तन हुआ था, उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। उसके बाद देखो कि बुद्ध की शिक्षाएं क्या थी, कि बुद्ध का संदेश उन भारतीयों के लिए बहुत ही नया और मौलिक था। मौलिक होता है, मौलिक भी नया ही होता है, सृजनात्मक भी आप इसको बोल सकते हो, जो ब्रह्म ज्ञान की गुत्थियों में डूबे रहते हैं। ब्रह्म ज्ञान की गुत्थियों में, यानी कि लोग कहते हैं कि अद्वैतवाद, जैसे शंकराचार्य के प्रवर्तक हैं वो सारे अद्वैतवाद को मानते हैं। इसीलिए वो क्या कहते हैं कि दुनिया में अलग कोई नहीं है, सब एक ही हैं। लेकिन बुद्ध का जो संदेश था वो भारतीयों के लिए बिल्कुल नया था। उन्होंने क्या कहा था कि सभी देशों में जाओ और इस धर्म का प्रचार करो, बौद्ध धर्म का। ठीक है, इस धर्म में सभी जातियाँ आकर इस तरह मिल जाती हैं जैसे समुद्र में नदियाँ। क्योंकि वो जाति को नहीं मानते थे, इसीलिए उन्होंने अपने धर्म में सभी जातियों को समान रूप से स्थान दिया। उन्होंने सबके लिए करुणा का, प्रेम का संदेश दिया, और कहा इस संसार में घृणा का अंत घृणा से नहीं होता है, घृणा का अंत किससे होता है? प्रेम से।
यानी कोई नफरत के बदले दूसरे से भी नफरत करने लग जाए तो ये संसार एक रणभूमि बन जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि घृणा का अंत करना है तो प्रेम का सहारा लेना पड़ेगा। इसीलिए क्या करना चाहिए? मनुष्य को क्रोध पर दया से और बुराई पर भलाई से काबू पाना चाहिए। यह सदाचार और आत्मानुशासन का आदर्श था। युद्ध में भले ही कोई 1000 आदमियों पर विजय पाले, पर जो सच्चा होता है वो अपने पर विजय पाता है। देखो, दुनिया पर विजय पाना बहुत आसान होता है, ठीक है। हमारे देश में जितने भी राजा महाराजा आए उन्होंने दूसरों के ऊपर विजय तो पा ली, लेकिन खुद के ऊपर विजय वही इंसान पाता है जिसका अपने ऊपर नियंत्रण होता है, और सच्चा विजेता भी उसी को माना जाता है। मनुष्य की जाति जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म से तय होती है। तो ये बातें हमारे बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध जी ने बताई थी। उन्होंने ये उपदेश न किसी धर्म के समर्थन के आधार पर और न ही ईश्वर या परलोक का हवाला देकर दिया। उन्होंने विवेक, तर्क और अनुभव का सहारा लिया। देखो, उन्होंने कोई किताब नहीं पढ़ी थी इसके बारे में, और ना ही उन्होंने किसी ग्रंथ का अध्ययन किया था तब जाकर के उन्होंने लोगों को संदेश दिया था, बल्कि उन्होंने खुद अपने जीवन के अनुभव और विवेक तर्क के आधार पर लोगों से कहा था कि अगर वे अपने मन के भीतर सत्य की खोज करें तो वे ईश्वर को पा सकते हैं। वैसे वो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे, वो इसीलिए कहते थे कि तुम खुद को जान सकते हो। सत्य की जानकारी का अभाव ही सब दुखों का कारण है। इंसान को जब तक सच्चाई का पता नहीं चलता तब तक उसके जीवन से दुख कभी नहीं जाते। ईश्वर या परब्रह्म का अस्तित्व है या नहीं, उन्होंने नहीं बताया, ठीक है। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि ईश्वर होते हैं, परब्रह्म होते हैं। ये बात उन्होंने ऐसी बात उन्होंने लोगों से नहीं की। वे न उसे स्वीकार करते थे और न ही इससे इनकार करते थे। जहाँ जानकारी संभव नहीं है वहाँ हमें निर्णय नहीं देना चाहिए, उनका ये मत था। इसीलिए हमें अपने आप को उन्हीं चीज़ों तक सीमित रखना चाहिए जिन्हें हम देख सकते हैं और जिनके बारे में हम निश्चित जानकारी हासिल कर सकते हैं। बुद्ध की पद्धति मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की पद्धति थी और इस बात की जानकारी हैरत में डालने वाली है। मनोविश्लेषण क्या होता है? दूसरे के दिमाग को पढ़ लेना। जो उन्होंने अपने धर्म में जो पद्धति लागू की थी वो दूसरे के मन को पढ़ने वाली थी। यानी कि वो ये बात हमें हैरत में डाल देती है कि अधुनातन विज्ञानों के बारे में उनके अंतर्दृष्टि कितनी गहरी थी। तो इसमें एक प्रसंग भी आता है कि एक बार एक जो व्यापारी था वो महात्मा बुद्ध जी से मिलने आया था। तो उसने सोचा कि मैं देखना चाहता हूँ कि महात्मा बुद्ध जी कितने सच्चे हैं, क्या वो मेरा जो बचपन का नाम है उसके बारे में बता सकते हैं मुझे। तो ये बात वो सोच ही रहा था मन में, और उसके बाद वो महात्मा बुद्ध जी के पास गया तो महात्मा बुद्ध जी ने उसको उसी बचपन के नाम से ही पुकारा। तो ये बात जानकर उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो अपने मन में ही सोच रहा था, ठीक है। तो उसके बाद महात्मा बुद्ध जी ने ये बात कही थी कि जो हमारा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है, यानी दूसरे के दिमाग को पढ़ने की जो पद्धति है वो हमारे अंदर होनी चाहिए, हमारी अंतर्दृष्टि गहरी होनी चाहिए, और ये सब ध्यान से ही संभव है, ध्यान मेडिटेशन से। जीवन में वेदना और दुख पर बौद्ध धर्म ने बहुत बल दिया है। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों का निरूपण किया गया है और उनका संबंध है दुख का कारण, दुख के अंत की संभावना और उसे प्राप्त करने के उपाय से है। 4 आर्य सत्यों का निरूपण किया है बौद्ध धर्म में, और इन्हीं में दुख का कारण, दुख के अंत की संभावना और उसे समाप्त करने के उपाय से है। कहीं भी खुशी का वर्णन यहाँ पर नहीं किया गया है बौद्ध धर्म में, क्योंकि हर दुनिया का जो हर इंसान है वो हमेशा कभी न कभी दुखी हो ही जाता है। चाहे वो कितना मर्जी धन कमा ले, कितना मर्जी उसके पास कुछ भी हो जाए, लेकिन अंत में उसको किसी भी बात से दुख हो जाता है। इसीलिए उन्होंने सुख की बात कही नहीं की, हमेशा दुख का ही टॉपिक उठाया ताकि लोग इस चीज़ को समझें। दुख की स्थिति के अंत से निर्वाण की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा कि अगर हम अपनी ज़िंदगी से दुख को निकालना चाहते हैं तो हमें निर्वाण की प्राप्ति करनी होगी। बुद्ध का मार्ग मध्यम मार्ग था। यह मार्ग कौन सा था कि इंसान मतलब ज़्यादा तपस्या करके अपने शरीर को कष्ट दे या फिर बहुत ही सुख भोग में रहे, ठीक है। तो इन दोनों ही रास्तों का उन्होंने खंडन किया और उन्होंने कहा कि हमें मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, यानी जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उनको इंसान पूरा करे और अपने जीवन को ध्यान साधना में लगाए तो आत्मबोध को प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने 4 आर्य जो अष्टांग मार्ग था उनका, उसको लागू किया, जिसमें जो बातें उन्होंने बताई थी वो हैं कि सही विश्वास, सही आकांक्षाएं, सही वचन, सही आचरण, जीवन यापन का सही ढंग, सही प्रयास, सही विचार और सही आनंद। इन्होंने सम्यक का नाम इन्होंने दिया है, संस्कृत शब्द है।
तो बुद्ध ने अपने शिष्यों को वही बातें बताई जो उनके विचार से वे लोग समझ सकते थे। ठीक है, यानी उन्होंने ऐसी बात नहीं की हवा में उड़ने वाली कि वेदों में से उठा ली कोई भी या कहीं से भी उठा ली कि जो उन्होंने अनुभव ना की हो। उन्होंने अनुभव जो बातें की थी उसी बात को उन्होंने बुद्ध को बताया। ठीक है, और हमारे उपनिषदों में भी कोई ऐसी बातें नहीं है जो अनुभव ना की हो, हमारे ऋषियों ने वो अनुभव की हैं। इसीलिए हमारे देश में जितने भी साधु महात्मा, जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, तो उन सब का एक ही उद्देश्य रहा है। उन सब लोगों ने हमारे देश में जो अनुभव किया, जो महसूस किया, उसी को अपने पंथ में, अपने धर्म में लागू कर दिया। ठीक है, अपने शिष्यों को बताया तो उनके शिष्यों ने उनको लागू कर दिया। बुद्ध की पद्धति मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की थी। ठीक है, तो इसके बारे में बेटा हमने पढ़ लिया यहाँ तक। तो अब हम बुद्ध कथा के बारे में पढ़ेंगे। बुद्ध की संकल्पना, जिसने प्यार से भरे अनगिनत हाथों ने पत्थर, संगमरमर और कांसे में ढालकर आकार दिया, भारतीयों के विचारों की समग्र आत्मा की या कम से कम उसके एक तेजस्वी पक्ष का प्रतीक है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि भगवान बुद्ध हैं, उनको कैसे दिखाया गया है मूर्तियों के अंदर। उन अनगिनत हाथों ने, जैसे कि संगमरमर, यानी कि बहुत सारी मूर्तियाँ, जितनी मूर्तियाँ हमने महात्मा बुद्ध की देखी है अपने जीवन काल में या किताबों में देखी हैं, ठीक है, वीडियोस में देखी हैं, तो इतनी मूर्तियाँ शायद किसी और भगवान की नहीं बनाई गई हमारे देश के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरे विश्व के अंदर अगर कोई धर्म फैला है व्यापक स्तर पर, वो बौद्ध धर्म को हम कह सकते हैं। ठीक है, और इसमें उनको कमल के फूल पर बैठे हुए, शांत और धीर, वासना और लालसाओं से परे, इस संसार के तूफानों और संघर्षों से दूर और इतनी दूर की पहुंच से इतने परे मालूम होते हैं कि जैसे उन्हें पाना असंभव हो। ऐसी मूर्तियां महात्मा बुद्ध जी की दिखाई गई हैं। जब उनकी मूर्तियां हम देखते हैं पुराने बनी हुई, और इस उनके चेहरे का जो संतोष है उसको देख करके हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम उस संतोष को पाने में सर्वथा असमर्थ हैं, क्योंकि उन्होंने जो पाया है वो हमसे काफ़ी दूर हमें मालूम होता है। उनकी वाणी हमारे कान में धीमे स्वर में कहती है कि हमें संघर्ष से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि वो राजपुत्र थे, अगर चाहते तो अपने जीवन को बड़े ऐशो आराम में गुजार सकते थे। लेकिन जब उन्होंने जाना कि जीवन का सत्य कुछ और है, सुख भोगों की कामना करना नहीं है, तो इसलिए उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। बुद्ध के बारे में सोचते हुए आज भी एक जीती जागती थरथराहट पैदा करने वाली अनुभूति से गुजरते हैं। ये बात क्यों लिखी है लेखक ने यहाँ पे कि बुद्ध के अगर जीवन के बारे में देखें तो कैसे उन्होंने 6 वर्ष कठोर तपस्या में गुजारे थे और उसके बाद उनको संबोधि प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वो क्षण हमारे लिए बड़े ही हृदय विदारक मालूम होते हैं, क्योंकि जंगल में अकेले रहना और इतने तूफानों के बीच और शरीर को कष्ट देते हुए एक सत्य की खोज में अगर हम इसकी कल्पना भी करें तो हमें एक थरथराहट से महसूस होती है कि हम नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को। उसके बाद क्या है कि चंद्रगुप्त और चाणक्य, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई थी। देखिए, महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध जी के बारे में मैंने बता दिया है आपको। उसके बाद भारत में चंद्रगुप्त और चाणक्य आए। ठीक है, अब आपने ये सीरियल में देख भी लिया होगा, जो बच्चे सीरियल देखते होंगे, और कैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त को मौर्य साम्राज्य का संस्थापक बनाया था। ठीक है, तो इन सब के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते होंगे, हिस्ट्री में भी आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, और इस प्रकार से हम आगे देखते हैं अब कि ये बताती हूँ मैं आपको। कौटिल्य चाणक्य का ही दूसरा नाम है। वह हर दृष्टि से बड़ा आदमी था। देखो, राजनीति शास्त्र उन्होंने ग्रंथ लिखा है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी है, राजनीति शास्त्र भी, जो उस समय की बड़ी रचनाएं थी उनकी। भारत में एक प्रसिद्ध नाटक है, जो पुराना नाटक है, मुद्रा राक्षस जिसका नाम है। इस नाटक में चाणक्य की तस्वीर उभरती है। और आपने बेटा चाणक्य की शिक्षाएं भी पढ़ी होगी, किताबें की, उन्होंने कैसे जीवन जीने के तरीके उसमें बताए हैं कि कैसे लोगों से हमें बचना चाहिए, कैसे लोगों से कि कैसे व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो ये बड़े ही महाविद्वान हमारे देश में हुए हैं और बड़े अर्थशास्त्री और राजनीति शास्त्र के प्रकांड विद्वान हुए हैं। ठीक है, और इसीलिए तो उन्होंने एक साधारण से बच्चे को भी राज सिंहासन दिला दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आगे देखते हैं। तो चाणक्य के अर्थशास्त्र में क्या हुआ है कि बहुत सारे विषयों पर इसमें लिखा गया है। शासन के सिद्धांत क्या होने चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए एक राजा का प्रजा के प्रति, और चंद्रगुप्त की विराट सेना का विस्तार से इसमें वर्णन किया गया है। चाणक्य का कहना है कि केवल संख्या से कुछ नहीं होता, अनुशासन और उचित नेतृत्व के अभाव में बोझ बन जाती हैं सब चीज़ें। ठीक है, तो नेतृत्व यानी लीडरशिप और डिसिप्लिन एक सेना में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और इसके लिए उन्होंने रक्षा और किलेबंदी के बारे में बताया कि राज्य में किलेबंदी कैसे होनी चाहिए। तो और इसी पुस्तक में कुछ अन्य विषय भी हैं, जैसे व्यापार और वाणिज्य, कानून और न्यायालय, नगर व्यवस्था, सामाजिक रीति रिवाज, विवाह और तलाक, स्त्रियों के अधिकार, कर और लगान, कृषि, खानों और कारखानों को चलाना, दस्तकारी, मंडियाँ, बागवानी, उद्योग धंधे, सिंचाई और जलमार्ग, जहाज और जहाजरानी, निगमें, जनगणना, मत्स्य उद्योग, कसाई खाने, पासपोर्ट और जेल, सब कुछ इसमें शामिल है। इसमें विधवा विवाह को मान्यता दी गई है और विशेष परिस्थितियों में तलाक को भी। अपने राज्याभिषेक के समय में राजा को इस बात की शपथ लेनी पड़ती थी कि वह राज्य की सेवा करेगा। उसका सुख उसकी प्रजा के सुख में है, उसकी खुशहाली में है, और वह उसी को अच्छा समझेगा जो उसकी प्रजा को अच्छा लगेगा, उसे नहीं जो वह खुद को अच्छा लगे। यानी कि उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि एक राजा के क्या कर्तव्य हैं अपने देश के लिए और कैसे वो अपनी प्रजा को खुश रख सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे चाणक्य ने एक उचित शासन व्यवस्था को लागू किया था मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त के साथ मिलकर के। ठीक है, जो उनकी पुस्तक है वो आज भी बहुत फेमस है और जो बड़े बड़े जो विद्वान हैं उनकी व्याख्याएं करते हैं और उन नियमों को आज भी लागू किया जाता है। उसके बाद बात आती है अशोक की। 273 ईस्वी पूर्व में महात्मा बुद्ध और इनके बाद में आए थे। तो अशोक इस महान साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ और इससे पहले वह पश्चिमोत्तर प्रदेश का शासक रह चुका था, जिसकी राजधानी हुआ करती थी तक्षशिला। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा बेटा, मैं अशोक के बारे में थोड़ा सा आपको पहले बता चुकी हूँ। और इसमें देखो अशोक का एक अभिलेख आपको दिखाई दे रहा है। अभिलेख के बारे में बता चुके हैं आपको, थोड़ा मैं जूम करके इसको दिखा देती हूँ। ये देखो आपको ढंग से दिख भी नहीं रहा होगा, ये ऐसी लिपि है जिसको हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये उस समय की ब्राह्मी या खरोष्टी लिपि में इसको लिखा गया है। ठीक है, संपूर्ण भारत को एक शासन व्यवस्था के मातहत इकट्ठा करने के पुराने सपने ने अशोक को प्रेरित किया था और उसने तत्काल पूर्वी तट के कलिंग प्रदेश को जीतने की ठान ली थी। ये तो देखो कलिंग वाला युद्ध है, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो और आपको अच्छे से पता है कि अशोक की जो सेना है उसने कितना बड़ा कत्लेआम किया था भयंकर इस युद्ध में। और इसके बाद जब अशोक ने इतने सारे सैनिकों के शव देखे मरे हुए उनके, ठीक है, उनके परिवारों का रोना पीटना देखा तो उसको युद्ध से विरक्ति हो गई थी और बहुत पछतावा हुआ था। उसके बाद से उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद उसने बौद्ध धर्म के ही संदेश अपने सभी शिलालेखों पर लिखवाए थे ताकि लोग भी उनका पालन करें, आम जनता के बीच में जागरूकता पैदा हो। और इसके बाद है कलिंग को जैसे उसने अपने साम्राज्य में मिलाया तो उस सम्राट ने क्या किया, सभी धर्म के नियमों का पालन किया और नियमों के प्रति प्रेम को उसने लागू करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो उसने एक फरमान भी जारी किया था और उसने कहा था इसके अलावा यदि कोई उनके साथ बुराई करेगा तो उसे भी जहाँ तक संभव होगा महामहिम सम्राट को झेलना होगा। महामहिम सम्राट की आकांक्षा है कि जीव मात्र की रक्षा हो, उसमें आत्म संयम हो और मन की शांति और आनंद प्राप्त हो। तो ऐसे ऐसे लेख उन्होंने अपने फरमानों में लिखवाए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से एक और पिक्चर आ गई है। देखो इसमें अशोक के समय में निर्मित सांची का स्तूप दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही फेमस स्तूप है और सांची का स्तूप इसको बोला जाता है। ठीक है, स्तूप मैंने आपको बता ही दिया है क्या थे। इस अद्भुत शासक ने जिसे आज भी भारत और एशिया के बहुत से दूसरे भागों में प्यार से याद किया जाता है। ठीक है, बहुत ही प्यार से याद करते हैं क्योंकि उन्होंने, चलो गलतियां उनसे हो गई थी, उन्होंने बहुत सारे लोगों का रक्तपात करवा दिया था, लेकिन बाद में जब लोगों ने देखा कि बौद्ध धर्म को अपना करके कैसे उन्होंने अच्छी शिक्षाएं लोगों में फैलाना शुरू कर दिया, कैसे उन्होंने कुएं खुदवाए, शमशान घाट बनवाए, अस्पताल बनवाए अपने राज्य में, ठीक है, सराय बनवाई, तो बहुत से धर्म के कार्य किए। तो इनको देखते हुए लोगों के मन में उनके प्रति नेकी और सद्भावना के विचार आए। ठीक है, बाद में वो कट्टर बौद्ध धर्मी बन गए थे, लेकिन वो दूसरे धर्मों को भी बराबर आदर देते थे, इसीलिए उनकी नज़र में कोई छोटा या बड़ा नहीं था कि कोई बौद्ध धर्म को नहीं मानता तो उसको फांसी दिला दो, ऐसा कुछ नहीं था। यह नतीजा एक समय पर गड़े, देखो यहाँ पर उन्होंने कुछ बड़ी इमारतों को बनाने के लिए छोटे विदेशी कारीगरों को भी रख लिया था। ठीक है, विदेशों से भी लोग आते थे इनको बनाने के लिए। 41 साल तक अनवरत होता है लगातार शासन करने के बाद 232 ईस्वी पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई थी और इसके बाद इसमें अशोक के नाम
अकेला सितारे की तरह चमक रहा है। देखो इसमें ऐसा क्यों लिखा गया है, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है वो आज शायद ही कोई कर पाएगा। उन्होंने जैसे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और कैसे उन्होंने अपने देश के अंदर और विदेशों में भी बौद्ध धर्म को फैलाया। तो इस प्रकार से आज हमारा ये जो 3rd चैप्टर है ये मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। ठीक है, और अगर आपको मेरी बनाई हुई वीडियो पसंद आई है और मेरा पढ़ाया हुआ पाठ अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।